हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज़ द रीट एंड हाउ टू इन्वेस्ट फॉर द बिगनर्स। जी हाँ, ये रीट्स क्या होते हैं, अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, कितना आपको रिटर्न मिल सकता है, क्या प्रोसेस होता है, ये होता क्या है, इसके अंदर कितना रिस्क है, ये सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। प्लस मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह से आप ज़ीरोधा एंड ग्रो के ऊपर रीट को यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, प्लस आपको रेंटल्स भी मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे फिर वो रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल हो, आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों ही यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंड थिंग गाइस हो सकती है आप रियल एस्टेट कंपनी के इक्विटी स्टॉक खरीदना चाहते हो, जैसे डीएलएफ हो गया, ऑबराय रियल्टी हो गया। तो अगर इनके भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो अल्टीमेटली आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे आपको कंपनी को पिकअप करना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, क्वालिटी स्टॉक है या नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, क्या चीजें, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। सो गाइस, जो तीसरा तरीका होता है वो होता है सिंपली इन्वेस्ट इन द रीट्स। रीट्स कहलाते हैं आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ, तो ये एक टाइप का ट्रस्ट होता है, या आप इसको कह सकते हैं एज ए कंपनी। तो सेबी ने यहाँ पे प्रैक्टिकली मार्च 2019 के अंदर इसको यहाँ पे लॉन्च किया था, और ये कह सकते हैं ये अल्टीमेटली एक अडॉप्ट किया हुआ है म्यूचुअल फंड का जो पूरा प्रोस्पेक्ट होता है उसी का एक सेकंड वर्जन है। तो देखिए गाइस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली एक ट्रस्ट होता है जो कि ऑन करता है काफी सारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, मॉल, आईटी पार्क्स, जहां पे उनका जो टारगेट होता है वो ये होता है कि वो जो भी अपार्टमेंट बाई कर रहे हैं, जो भी मॉल्स वगैरह आईटी पार्क्स बना रहे हैं या बाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उनकी जो लीज की इनकम है वही उनका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर गाइस मैं इन्वेस्टर को रिटर्न्स की बात करूं, यानी इस ट्रस्ट के अंदर जो भी मेंबर्स है तो उनको डिविडेंड की इनकम प्लस यहाँ पे उनको रिटर्न्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप ये कहेंगे कि फिर इसका जो है डिफरेंशिएशन कैसे है एज कंपेयर टू एज ए नॉर्मल रियल एस्टेट सेक्टर कंपनी जो कि एक बिल्डर डेवलपर है, उससे आप कैसे इसको डिफरेंट मान सकते हैं। तो देखिए क्या गाइस, यहाँ पे रीट का ऑब्जेक्टिव जो है डीएलएफ की तरह ये नहीं है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको बाय करना या फिर सेल करना, उसके ऊपर प्रॉफिट्स कमाना। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा ऐसी प्रॉपर्टी को बाय करना विद द एम ऑफ द लीजिंग, जहां से उनको रेंटल इनकम यहाँ पे आ सके। अब गाइस बात करूंगा कि हमारे इंडिया के अंदर कितने यहाँ पे रीट्स अभी राइट नाउ एक्टिवली मौजूद है, जो प्रेजेंट है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पे लिस्टेड है। सो गाइस राइट नाउ अभी ओनली 3 यहाँ पे जो है कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। जो रीट का जो पूरा ट्रस्ट है वो यहाँ पे 3 टाइप की कंपनियों ने यहाँ पे पूरा अपना लिस्टेड करवा रखा है, जिसके अंदर फर्स्ट नेम इज द माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, सेकंड इज द एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, थर्ड इज द ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट। इवन गाइस अगर आप टॉप कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जितनी भी टॉप लेवल की कंपनियां देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, तो उसके अंदर भी आपको एम्बेसी ऑफिस, माइंड स्पेस और ब्रुकफील्ड, ये तीनों ही कंपनियां मिलने वाली है। अब गाइस जो रीट्स की जो है कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, इसके अंदर क्या होता है 90% इनकी जो इनकम होती है, जो भी ये इनकम कमाएंगे अपनी रेंटल से, इनको बांटना पड़ता है इन फॉर्म्स ऑफ द डिविडेंड अपने इन्वेस्टर को। सेकंड थिंग, ये इनका जो 80% इन्वेस्टमेंट होगा वो सारा का सारा, जैसे मैंने बताया, वो कैश जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर होगा। ये ऐसी ही प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कैश जनरेट करती हो, और 10% इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर होगा। सो चलिए गाइस बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे रीट्स के अंदर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखिए, इसके लिए सिंपली आपके पास में डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ग्रो पे हो सकता है, ज़ीरोधा के ऊपर हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग के ऊपर, अब स्टॉक्स के ऊपर, कहीं पे भी हो सकता है। आपको सभी जगह ये रीट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैं आपको पहले तीनों के ऊपर कितना रिटर्न मिला है 1 साल के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूं, प्लस टिकट टैब के ऊपर इन तीनों का फोरकास्ट भी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सो गाइस अगर मैं सबसे पहले एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं 1 महीने के अंदर यहाँ पे 1.19% का यहाँ पे रिटर्न है। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो पॉइंट माइनस में जा रहा है, माइनस 0.9%। जी हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं है। अगर गाइस इसके मैं फोरकास्ट की बात करूं तो ट्रिकर टैप ये बता रहा है कि 93% यहाँ पे एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इस स्टॉक्स को या इस यूनिट्स को आपको बाय करना चाहिए। इसके अंदर मैं अपसाइड प्राइस फोरकास्ट की भी बात करूं तो ये हमेशा आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। वहीं पे गाइस अगर मैं ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट की बात करूं तो 1 साल के अंदर इसने 8% का रिटर्न दिया है। फोरकास्ट के अंदर बात करूं तो यहाँ पे भी आपको तीनों जगह यहाँ पे जो है 2020 के अंदर अपसाइड दिखा रहा है।
वहीं पे गाइस अगर मैं माइंड स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे भी नेगेटिव के अंदर -1.32% का यहाँ पे रिटर्न है। अगर मैं फोरकास्ट की बात करूं तो 2022 के अंदर तो यहाँ पे भी मुझे हाई और मीडियम दोनों के अंदर यहाँ पे मुझे पॉजिटिव दिखा रहा है। अब गाइस फॉर एन एग्जांपल आपको लगता है जो एम्बेसी ऑफिस पार्क है उसके अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और जो भी आपके सामने स्टॉक्स आएगा उसका सिंपली आप जितने भी यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग शेयर के अंदर डील करते हैं उतने ही आप उस तरीके से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 10 यूनिट खरीदना चाहता हूं तो सिंपली मैं यहाँ पे 10 यूनिट लिख दूंगा, और अगर मैं लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूं या मार्केट प्राइस के ऊपर लगाना चाहता हूं तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे करके सिंपली बाय बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। वहीं पे गाइस आपको सेम थिंग काइट के अंदर यहाँ पे ज़ीरोधा में खरीदना है। आप जैसे अपना जो भी माइंड स्पेस है तीनों में से जिसका भी नाम डालेंगे यहाँ पे आपको सिंपली RR दिखाएगा, इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिए और जो भी आप स्टॉक्स या मतलब जो बेसिकली रीट्स खरीदना चाहते हैं उसके अंदर सिंपली आपको क्वांटिटी डालनी है, प्राइस डालनी है और सिंपली आप बाई कर सकते हैं। अब गाइस इसके अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो पहली चीज तो ये कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है कि आपने इक्विटी में भी डाल रखा है, आपने डेट फंड में भी डाल रखा है, प्लस आपने रीट्स के अंदर भी डाल रखा है, तो अपना पैसा एक ही जगह नहीं डाल के आपने पूरा फैला रखा है। सेकंड थिंग गाइस आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एंट्री मारना चाहते हैं तो काफी स्मॉल इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ में आपकी शुरुआत हो सकती है। थर्ड थिंग गाइस ये मैंने आपको जितनी भी कंपनियां बताई ये पूरी की पूरी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनीज होती है। इवन जब आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो इनका जो पूरा जो कॉमर्शियल जोन होता है कि कौन कौन सी इनके पास में प्रॉपर्टी है, किसने यहाँ पे इसको रेंट पे दे रखा है, कितना लीज अमाउंट है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसके अलावा गाइस जैसे मैंने बताया कि ये रेगुलर इनकम जनरेट करती है, बेसिकली यहाँ पे डिविडेंड्स है जो आपको अच्छे खासे मिलते हैं। अगर गाइस मैं कॉन्स की बात करूं तो देखिए एक तो लिमिटेड ऑप्शन है, सिर्फ 3 ऑप्शन है मेरे पास में पूरे इंडिया के अंदर। उसके बाद में गाइस लो लिक्विडिटी है क्योंकि ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, इवन कई लोगों को पता भी नहीं होता है, तो इसके अंदर जो लिक्विडिटी है वो काफी कम है। थर्ड थिंग ये है गाइस आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा वो ऑब्वियसली बात है कोई भी नॉन टैक्सेबल नहीं होगा, इसके ऊपर आपका सिंपली स्लैब बेसिस के ऊपर टैक्स लग जाता है। सो गाइस जो मेरा पर्सनल व्यू है जो रीट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी बिगनर लेवल वाला बंदा उसको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी क्योंकि राइट नाउ हमारे पास में सिर्फ 3 लिमिटेड ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं इसकी वॉलिडिटी की बात करूं एज कंपेयर टू शेयर मार्केट, आप देख सकते हैं अगर एक साल के अंदर माइनस में भी गया है तो हद मार के -0.91% गया है, मतलब इतना ज्यादा आपको लॉस नहीं होने वाला है अगर रीट्स के अंदर आप पैसा लगाते हैं तो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।